हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर का नेम है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉइल सैंपल हैज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट 90% देन इट्स परसेंटेज एयर वर्ड्स। ठीक है, तो दे रखा है पोरोसिटी, पहला क्वेश्चन था। पोरोसिटी दे रखा है आपको 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है एस की वैल्यू 90%। वी नोट दैट पोरोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम। ओके, एंड पोरोस एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। कैलकुलेट करना है हमें परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स एन ए। परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। आपको एक चीज़ पता होगा कि एस प्लस ए सी इक्वल टू 1 होता है, ये रिलेशनशिप आपको पता होगा। ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू होता है आपका एयर कंटेंट। एयर कंटेंट है ये, परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स नहीं। एयर कंटेंट क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो आप दोनों को समीशन करेंगे तो देखेंगे आप 1 आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ जाता है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स करके 1 हो जाता है। ओके, यहाँ से ए सी निकालने कितना आ जाएगा, 1 माइनस में एस, 1 माइनस में एस कितना है 90% मतलब 0.9, ये आ गया 0.1। उसी प्रकार आपको पता होगा कि जो एन ए है परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स, इसको मैं लिख सकता हूँ वी अपन वी। वी को क्या लिख सकता हूँ, वी वी। ओके, वी वी से डिवाइड करते हैं, वी वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी वी अपान में वी। ओके, और वी ए अपान में वी वी, तो ये कट जाएगा तो वी अपान वी अपने आप आ जाएगा, एन ए आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ वर्ड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो वी वी अपान वी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पोरोसिटी। और वी ए अपान वी वी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए एयर कंटेंट ए सी हो जाएगा। तो हमें एन पता है, पोरोसिटी पता है 0.5 और ए सी पता है 0.1। हाउ मच इट, कितना हो जाएगा 0.05 या 5%। तो यहाँ पे आपको 3 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एक तो पोरोसिटी का, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का और एयर कंटेंट का। इसके बाद ये वाला एस प्लस ए सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये एन ए इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5% आया मतलब 5% कितना हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट्स। फील्ड में पूछा है कि क्विक डिटर्मिनेशन करना हो तो कौन सा सही है। स्टार्ट करते हैं हम, कौन कौन से मेथड है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के। ओके, वाटर कंटेंट मेथड डिटर्मिनेशन। ओके, पहला आपका लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड लेते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये तो आपका पहली बात फील्ड एंड लेबोरेटरी दोनों मेथड है, फील्ड एंड लेब बोथ मेथड है। ओके, और ये एक रैपिड मेथड भी है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि वाटर इनडायरेक्टली ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे, इसमें जब कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें एक गैस निकलती है एसिटिलीन C2H2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग से बनता है। तो एसिटिलीन कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके हेल्प से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल में कितना परसेंट है। ओके, तो एक इनडायरेक्ट मेथड है ये, और ये 5 से 7 मिनट
में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है आपका ओवन ड्राइंग। ओवन ड्राइंग जो मेथड है ये आपका लैब मेथड है, और अच्छी बात ये है कि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट यही देता है, और ये 24 आवर में कंप्लीट हो जाता है। थर्ड मेथड आप कौन सा है, सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड, ये आपका फील्ड मेथड है और वेरी एक्यूरेट नहीं होता है, नॉट वेरी एक्यूरेट, नॉट वेरी मच एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन फील्ड में यूज कर लेते हैं कभी कभार। फोर्थ मेथड एल्कोहल मेथड। ओके, एल्कोहल मेथड ये आपका क्विक टेस्ट है फील्ड में, क्विक टेस्ट मेथड इन फील्ड। तो फील्ड में दो तीन मेथड आपको पता चल गया, कैल्शियम कार्बाइड, सैंड बाथ, एल्कोहल मेथड। ओके, और ये इसके लिए एक चीज़ जो प्रिकॉशन लेनी है आपकी कि नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक soil or the soil which contain calcium compound। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड। तो ओवन ड्राइंग तो आपका लैब मेथड है, सैंड बाथ आपका है फील्ड मेथड है, एल्कोहल में फील्ड मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड में, लेकिन क्विक मेथड आपका कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड है, 5 से 7 मिनट में तुरंत पता चल जाता है। तो फील्ड मेथड के लिए आपका जो क्विक मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, 5 से 7 मिनट पता चल जाएगा। सैंड बाथ आपको लेगा आपका 24 आवर, 24 आवर नहीं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, ओवन ड्राइंग 24 आवर लेंगे। ओके, एल्कोहल इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉइल जो होगा वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, और फील्ड में मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंटेंट मिलने के चांसेस है, कैल्शियम का कंपाउंड मिलेगा, इसलिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड बेस्ट। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज, डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स है उसको पढ़ लेते पहले। पहला आपका टफनेस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। टफनेस इंडेक्स क्या है, ये है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब आईपी, टू द फ्लो इंडेक्स, आईपी अपॉन आईपी, आईएफ इज इक्वल टू द टफनेस इंडेक्स आईटी। ओके, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ को मेजर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, किस लिमिट पे, एट प्लास्टिक लिमिट पे। ओके, कुछ वैल्यूज हैं टफनेस इंडेक्स के, इससे अगर आईटी की वैल्यू टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है तो ये होगा फ्राइएबल सॉइल। इस टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे, फ्राइएबल सॉइल, मतलब इजिली क्रश एट द प्लास्टिक लिमिट। ओके, तो वो सॉइल इजिली क्रश हो जाएंगे, और अगर आईटी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है उसे बोलेंगे क्लेई सॉइल। ये क्लेई सॉइल के लिए होगा आईटी की वैल्यू। सेकंड इंडेक्स आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहीं से पता चल जाता है, पहला ही
प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? ये बताता है कि रेंज ऑफ वाटर इन सॉइल, ओके, इन सॉइल which behave as a plastic material. आईपी की क्या जाएगी? लिक्विड लिमिट से लेके प्लास्टिक लिमिट के बीच के वाटर रेंज को बोलते हैं, ओके। थर्ड है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? ये होता है आईसी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपान में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये हो जाएगा आईपी। वही हो जाएगा वाटर कंटेंट नेचुरल, ओके, नेचुरल वाटर कंटेंट। तो ये क्या बताता है? जैसे कि कंसिस्टेंसी बताता है इफेक्ट ऑफ, it tells effect of consistency on shear strength of soil। मतलब अगर कंसिस्टेंसी आपका ज़्यादा होगा तो shear स्ट्रेंथ भी soil का क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। इसको हम रिलेटिव कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ओके। इसका सेकंड नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिव कंसिस्टेंसी। फोर्थ इंडेक्स आपका है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द नियरनेस ऑफ soil, nearness of soil to water content to its liquid limit। कितना लिक्विड लिमिट के नियर है, ओके। तो इसका फार्मूला लिक्विडिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? W माइनस में WL अपान में W माइनस WP हो जाएगा, लिक्विड लिमिट में WP। फिर वही ये हो जाएगा आपका आईपी हो जाएगा ये, और ये नेचुरल वाटर कंटेंट हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट का वाटर कंटेंट हो जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि ये लिक्विडिटी इंडेक्स बता रहा है जो कि शियर स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब शियर स्ट्रेंथ घटेगा अगर इफ लिक्विडिटी इंडेक्स IL इज इंक्रीजेस, ओके। कुछ रेंजेस बता देता हूँ आपको। कब सॉइल सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, कब सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक स्टेज उसका क्या होगा? लिक्विड स्टेज होगा, ओके। ये वाटर कंटेंट आपका 0 है, यहाँ पे आपका श्रिंकेज लिमिट होगा, ये प्लास्टिक लिमिट होगा, ये लिक्विड लिमिट होगा। देखिए प्लास्टिक स्टेज का रेंज क्या आ जाएगा? लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो अपने आप पता चल जाएगा कि IC लेस देन 1 होगा, 0 होगा। क्योंकि ये आपको एक बात याद रखना है कि IL प्लस में IC इज इक्वल टू 1। एक अगर बड़ा है तो अपने आप दूसरा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 0 से
1 के बीच में होता है, तो डेफिनेटली IC भी 1 के बीच में ही होगा, 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे लिक्विड लिमिट क्या होती है, लेस देन 0 होती है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगी, अपने आप ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी लिक्विड लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0 तो IC की ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से पता चलता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0 भी होता है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी लेस देन 0 होता है। ओके, फिफ्थ आपका इंडेक्स है आपका फ्लो इंडेक्स। ओके, फ्लो इंडेक्स क्या है? फ्लो इंडेक्स इज द स्लोप ऑफ कर्व between number of blows and the water content in Casagrande method। Casagrande साइंटिस्ट का नाम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के 2 मेथड बताएंगे, एक कैसाग्रांडे, एक कोन पेनिट्रेशन मेथड। ओके, तो ये IF जो होता है फ्लो इंडेक्स होता है, ये स्लोप है। कैसे होता है वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन बता दूंगा बाद में। ये y एक्सिस है, ओके, ये नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट के बीच का ग्राफ है। ओके, यहाँ पे अगर W1 है, ये W2 है, तो ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N1। ठीक, IF कुछ हो जाएगा W1 माइनस में W2 अपान में log 10 N2 बाई N1। यहाँ पे लॉगरिथमिक होता है, ओके, लॉग ग्राफ होता है। तो क्वेश्चन क्या था अब देख लेते हैं। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड इज द, टफनेस इंडेक्स में बता दिया क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज टू बी सेट टू मीडियम प्लास्टिक विद द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रेंज बता देते हैं, टेबल बना देता हूँ। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP 0 है, 7 से कम है, 7 से 17 के बीच में और 17 से अधिक है, तो जो कंसिस्टेंसी होगी ये हो जाएगा नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक क्या होते हैं, सैंड होता है जैसे। फिर लो प्लास्टिक 7 से कम है, तो फिर मीडियम प्लास्टिक, फिर हेवी प्लास्टिक। तो पूछा है कि आपका मीडियम प्लास्टिक मतलब 7 से 17 के बीच में। आंसर आ गया जी। क्वेश्चन दे रखा है, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 65%, प्लास्टिक लिमिट देगा, सिंगल लिमिट देगा, एंड इट्स नेचुरल वाटर लिक्विड इंडेक्स सबसे ईजी है। लिक्विड इंडेक्स क्या हो जाएगा, IL। IL का डिटर्मिनेशन करेंगे, W माइनस WP अपान में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। नेचुरल वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 45, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 30, प्लास्टिक ओके, लिक्विड लिमिट आपको फिर दे रखा है 65 और ये 30, तो जाएगा 15 बटे आपका 5 में से 15/35, ये आएगा 0.428। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो नन आप दिया जाएगा। ओके, वाइड रेशियो दे रखा पोर्सिटी पूछा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें वाइड रेशियो पोर्सिटी का फार्मूला मुझे पता होता है। अगर वाइड रेशियो दे रखा है और पोर्सिटी पूछेगा, तो एक सिचुएशन से बताया, पोर्सिटी इक्वल टू 1 N इक्वल टू E अपान 1 प्लस E। ओके, पोर्सिटी पूछा गया है, वाइड रेशियो दे रखा है आपको 0.9 अपान 1 प्लस 0.9, ये कितना हो जाएगा,
सॉल्व करेंगे तो आप करेगा 0.47। वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वाइड रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। ओके, ये 1 से भी बड़ी होती है, हो सकती है, पोरोसिटी भी होती है, एन की वैल्यू होती है। वॉल्यूम वाइड टू द टोटल वॉल्यूम होती है, और जो इसकी रेंज होती है सिर्फ 0 से 1 के बीच में होती है। एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर वाइड रेशियो दिया है तो पोरोसिटी कम आनी है, और पोरोसिटी कब कम आएगी? जब यहाँ पे नीचे प्लस में हो, अधिक हो। ओके, जब पोरोसिटी निकालना वाइड रेशियो से तो नीचे का पोरोसिटी कम आनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ओके, तभी 1 से कम आएगी वाइड रेशियो से। और अगर ई को निकालना तो ये हमें पता है कि पोरोसिटी से अधिक होती है, तो n अपान 1 माइनस एन करेंगे, तो जब नीचे कम होगा तो अपने आप वाइड रेशियो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एन होता है, ये जो फार्मूला है। ओके, तो आंसर आ गया 0.47। A soil has percentage of air words about 30%, air words देगा, परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स पोरोसिटी देगा, एयर कंटेंट पूछ सकता है। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स, ओके, एन ए दे रखा है 30% एंड पोरोसिटी दे रखा है आपको 0.4। पूछ सकता है एयर कंटेंट, ये फार्मूला मैंने जस्ट पढ़ा है। जो परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स होता है वो होता है एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी, तो ये 0.3 हो जाएगा। एयर कंटेंट निकालना है, ये 0.4 हो जाएगा। 3/4 कितना हो जाएगा आपका? 0.75। रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द को इंडेक्स क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बताया टफनेस इंडेक्स। A soil with a plasticity index is equal to 0 may be classified as नॉन प्लास्टिक, अभी जस्ट बताया था रेंज। meniscus and dispersing agent correction in the hydroanalysis respectively। तो तीनों करेक्शन के बारे में बता देते हैं हम, क्या होता है meniscus करेक्शन। शॉर्ट में देखते हैं। पहला होता है meniscus। होता क्या है, यहाँ पे एक आपको हाइड्रोमीटर दिया रहता है, ठीक है, जैसा एक होता है आपका हाइड्रोमीटर। यहाँ पे आपका लिक्विड में आपका सस्पेंशन पार्टिकल होते हैं, और ये आपकी रेंज होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब ऊपर से देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर भरा हुआ सस्पेंशन है, तो ऊपर से हम देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कुछ इस प्रकार क्या हो जाता है, इस प्रकार का बन जाता है। ओके, मेनिस्कस बन जाता है सरफेस टेंशन के कारण। ओके, लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण इस प्रकार का बन जाता है। आप देखते हैं इस रेंज को जब यहाँ से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है ये वाला। और जब जो वाटर की जो ये हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है टॉप से बॉटम की ओर क्या होती है? इंक्रीज करती है। मतलब अगर यहाँ पे 0.9 है तो 0.95 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1.1 होगा, ऐसे कुछ होगा, तो नीचे की ओर बढ़ती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं 0.95, एक्चुअल में था 1, इसका मतलब हम कम नोट कर रहे हैं। तो हमें करेक्शन कैसा चाहिए? मेनिस्कस करेक्शन क्या आ गया? करेक्शन विल बी पॉजिटिव, जैसे CM से डिनोट करते हैं। हम नोट कर रहे हैं 0.95 और हमें चाहिए था 1, तो हमें बढ़ाना चाहिए, तो करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। तो करेक्शन मेनिस्कस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड सेकंड करेक्शन होता है आपका डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सन एजेंट, डिस्पर्सन एजेंट या बोल सकते हैं डिफ्लोकेटिंग एजेंट। डिफ्लोकेटिंग एजेंट करेक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे हम डिस्पर्सन एजेंट आपको मिलाते हैं
इसको CD से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, अगर आपको मेनिस्कस जो जो रीडिंग अगर टॉप से बॉटम में डिक्रीज करने वाला हो तो कैसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे इसलिए आपको करेक्शन क्वेश्चन लेना पड़ा। आई होप यू गेट दैट। तो डिस्पर्सन एजेंट क्या करता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सस्पेंशन। तो जिसके कारण जो हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग है वो आपकी ज़्यादा आ जाती है, तो उसको क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। तो डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन क्या होगा, ये निगेटिव करेक्शन होगा, निगेटिव करेक्शन होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या करेंगे, हम पहले एक क्लियर वाटर लेंगे, उस क्लियर वाटर का हम रीडिंग ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम डिस्पर्सन एजेंट मिलाएंगे, उसका रीडिंग ले लेंगे, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा भाई CD हो जाएगा आपका। ओके, CD इस तरह हो जाएगा। थर्ड आपका आता है टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन, इसमें क्या होगा, जैसे कि हम जो आपका हाइड्रोमीटर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेट कर देता है, लेकिन टेम्परेचर तो आपका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, आपका सस्पेंशन रीडिंग जो हो जाएगी लेस आएगी। टेम्परेचर बढ़ने से सस्पेंशन आपका लाइटर हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाएगी उसकी, और रीडिंग जो हो जाएगी आपकी एक्चुअल रीडिंग से कम हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि सस्पेंशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई थी, तो करेक्शन निगेटिव, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी GS डिक्रीज हो गई, तो करेक्शन निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी, इफ टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, GS क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा निगेटिव। सेम जैसे GS जैसे कटा स्पेसिफिक ग्रेविटी सस्पेंशन का, वैसे निगेटिव करेक्शन हो गया। तो तीनों करेक्शन हो गया आपके। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस। तो मेनिस्कस का क्या है, मेनिस्कस का मैंने बता दिया आपको, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। हमने कम लिया तो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो मेनिस्कस पॉजिटिव हो जाएगा। और डिस्पर्सन एजेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है तो हमें करेक्शन कैसा लेना पड़ेगा, रीडिंग आपकी बढ़ जाने से क्या हो जाएगी, रीडिंग आपकी ज़्यादा आ जाएगी तो हमें निगेटिव करेक्शन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका पॉजिटिव नेगेटिव। वाटर रेशियो दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सिंपल फार्मूला ESR इक्वल टू ओमेगा जी लगा देंगे, ESR इक्वल टू ओमेगा जी। वाटर रेशियो कितना दे रखा है आपका, 0.67 दे रखा है। SR दे रखा है आपको, निकालना है। वाटर कंटेंट 0.188 दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 2.68 दे रखा है। तो यहाँ से SR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75%। आंसर सी हो जाएगा। पोर्सिटी देखा, वायर रेशो पूछ रखा है, तो वायर रेशो आपका क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो वायर रेशो ज़्यादा कब आएगा, जब नीचे आपका डिनोमीटर में कम रीडिंग होगी, तो माइनस करना पड़ेगा। ओके, 0.562 अपन 1 माइनस 0.562 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.283। तो मैंने बताया था कि वायर रेशो कैन बी ग्रेटर देन 1.283। The moisture content of the soil below which the soil volume becomes constant is called। ये इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। आपने एक डायग्राम पढ़ा हुआ है, इधर आपने देखा होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है,
और इधर आपने देखा होगा वाटर कंटेंट है, कितना टाइम हुआ? 29 मिनट अभी हुआ है। ये होती है आपकी लिक्विड लिमिट, ये होता है प्लास्टिक लिमिट, ये होता है सिंगल लिमिट, ये जीरो वाटर कंटेंट। यहाँ पे सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, यहाँ प्लास्टिक की तरह, यहाँ सेमी सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड। सॉलिड की तरह कब बिहेव करेगा? जब उसमें वाटर कंटेंट का बिल्कुल से कम हो तो उसको बोलते हैं ड्राई। ओके, ड्राई सॉइल। तो लिक्विड लिमिट, स्प्रिंकल लिमिट क्या होता है? डब्ल्यू एस जो होता है, वाटर कंटेंट एट विच वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बिकम्स कांस्टेंट। ओके, देखिए इस स्प्रिंकल लिमिट पे आपका वॉल्यूम क्या है? आपका सॉइल का कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट आप जितना वाटर कंटेंट जो होता है, ऑन डिक्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेंट द वैल्यू ऑफ द सॉइल विल नॉट चेंज। जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे वहाँ पे एयर एंटर कर जाएगा, जितना पॉसिबल होगा उतना ही वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, और जैसे ही आप वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे जितना भी पॉसिबल होगा उतना ही एयर एंटर कर जाएगा, तो वैल्यूम आपका कांस्टेंट रह जाएगा। दूसरी बात है कि वाट सिंकल लिमिट पे वाटर सॉइल होती है, सॉइल इज जस्ट सेचुरेटेड होती है, मतलब लगभग ड्राई के करीब आ जाती है। तो सिंकल लिमिट के इधर जितने भी सॉइल होंगे वहाँ पे स्पेसिफिक जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगी 1 होगी। ओके, और यहाँ पे जस्ट सेचुरेटेड होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन बता देता हूँ। लिक्विड लिमिट क्या होता है? लिक्विड लिमिट होता है मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट। देखिए मिनिमम वाटर कंटेंट है, इसके आगे तो और सारे वाटर हैं, तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच द सॉइल इज फ्लो लाइक लिक्विड, फ्लो लाइक लिक्विड। ओके, और यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेंथ आपका इस लिक्विड लिमिट पे 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? प्लास्टिक लिमिट भी मिनिमम वाटर कंटेंट आपको दिख ही रहा है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज। ये प्लास्टिक स्टेज आपका है, और इस प्लास्टिक स्टेज के मिनिमम वाटर कंटेंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और एट प्लास्टिक लिमिट पे क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्ट कर लीजिए। एट प्लास्टिक लिमिट, ओके, soil rolled into a thread uh, into thread of 3 mm, कितना? into a thread of 3 mm starts to crumble, टूटने लगता है। जब 3 mm का बनाएंगे आप थ्रेड तो प्लास्टिक लिमिट पे सॉइल क्रम्बल करने लगेगा, और इस वाटर कंटेंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो दिस द सॉइल बिकम्स कांस्टेंट, वॉल्यूम का कांस्टेंट हो गया सॉइल वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं सिंगल लिमिट। ये आंसर हो जाएगा। इफ द वाइड्स ऑफ द सॉइल मास आर फुल्ली ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्न्ड टेस्ट। मतलब आपका समझ है ना, 3 प्रकार के सॉइल होते हैं, कौन कौन से? देखिए एक तो आपका हो गया वाटर और सॉलिड। वाटर है
और सॉलिड है। एक हो गया आपका एयर, फिर वाटर, फिर सॉलिड, और एक हो गया आपका एयर और सॉलिड। तो ये आपका फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गया। ये आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, जो एयर हो और सॉइल हो, मतलब एयर और सॉइल में तो क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल। में कोई सोचना है नहीं, सी आंसर। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल वॉल्यूम इज कॉल्ड पोरोसिटी। पिग्नोमीटर यूज टू डिटरमाइन। अच्छा, पिग्नोमीटर का यूज क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। पिग्नोमीटर, पिग्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस एंड वाटर कंटेंट दोनों डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो पहले वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं देख लेते हैं। पिग्नोमीटर बॉटल है का, जिसका वेट हम मान लेते हैं W1 है, एम्प्टी वेट है। उसके बाद हम वाटर कंटेंट ले लेते हैं, इसकी हम वी विल टेक मॉइस्ट सॉइल। कौन सा सॉइल लेंगे, मॉइस्ट सॉइल। तो ये मॉइस्ट सॉइल के साथ हो जाएगा वाटर पिग्नोमीटर और मॉइस्ट सॉइल, उसका वेट हो जाएगा W2। अब इस मॉइस्ट सॉइल में हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया। सॉइल, वाटर और पिग्नोमीटर तीनों का वेट W3, और पिग्नोमीटर में सिर्फ मैंने वाटर फिल कर दिया तो इसका वेट ले लिया W4। यहाँ से वाटर कंटेंट जो आएगा वो हो जाएगा W2 मैंने W1, W2 मैंने W1 अपान में W3 मैंने W4। दिस मैंने दिस और दिस मैंने दिस, तो एक ब्रैकेट में रख देंगे इंटू GS -1 अपान में GS, ये टोटल हो जाएगा। और इसको पूरे को डिवाइड से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो मिलेगा आपका मिलेगा वाटर कंटेंट। लेकिन अगर GS डिटरमाइन करना हो तो मॉइस्ट सॉइल नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे ड्राई सॉइल। तो यहाँ पे सेम कैसे कैलकुलेट करेंगे GS पिग्नोमीटर से, पिग्नोमीटर का बॉटल लेंगे, एम्प्टी W1, फिर ड्राई सॉइल, GS डिटरमाइन करेंगे W2। ड्राई सॉइल और पिग्नोमीटर दोनों है तो W2 है। अब इस ड्राई सॉइल में आपको वाटर डाल दिया, वेट हो गया W3, पिग्नोमीटर और वाटर हो गया तो W4 हो जाएगा। तो यहाँ पे GS जो आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आ जाएगी, इसके जो फार्मूला होगा W2 माइनस W1, W2 माइनस में W1 अपान में W4 माइनस में W1 माइनस का W3 माइनस में W2। ओके, पहले तो W2 माइनस W1 किया, इसके बाद W4 माइनस W1 किया, उसके बाद W3 माइनस W2 को माइनस कर दिया। ये आप क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। और ये सुटेबल होता है पिग्नोमीटर मेथड GS डिटरमाइन करने के लिए कोहेशनलेस सॉइल के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि कोहेसिव सॉइल में क्या होगा, जो एयर होगा उसको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ entrapped air in cohesive soil क्या होगा, इस डिफिकल्ट होगा, इस डिफिकल्ट होगा, उसका टेक्सचर, उसका जो स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो पिग्नोमीटर यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट, वाटर डेंसिटी गलत हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी गलत हो जाएगा, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सही आंसर है। When the plastic limit of the soil is greater than the liquid limit, then plasticity index, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है,
प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैंने बताया था IP इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक लिमिट आपका ज़्यादा हो लिक्विड लिमिट इंडेक्स से, तो साफ साफ बताया रहा है कि निगेटिव आएगा, तो हम निगेटिव नहीं रिपोर्ट करेंगे, वी विल रिपोर्ट 0। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट हम 0 रिपोर्ट करेंगे जब निगेटिव आता है, तो आंसर हो जाएगा बी। और ऐसे 0 आ जाएगा तो नॉन प्लास्टिक सॉइल मतलब सैंड हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स और सॉइल इज कार्ड, रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट W है, ओके, टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास। ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक श्रिंकेज रेशियो टर्म है, इसको बता देता हूँ। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स मैंने बता दिया आपको क्या होता है, IL क्या होता है, W मैंने WP अपन में IP। श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज रेशियो जिसे SR से डिनोट करेंगे। आपने ग्राफ तो डायग्राम तो पढ़ा ही है, अभी जस्ट बताया। ये मान लेते हैं वाटर कंटेंट W1 है, ये W2 है और ये WS है। इस पे वैल्यू में आपका VD है क्योंकि यहाँ पे ड्राई होता है सॉइल, और ये वाटर कंटेंट W2 के हिसाब से कौन सा है, वैल्यूम V2 है, और इस वाटर कंटेंट के हिसाब से V1 है। तो श्रिंकेज रेशियो जो होता है SR इक्वल होता है, जो होता है V1 माइनस में VD, इन दोनों का डिफरेंस अपान में VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस में W2। ओके, और इसी को हम बोलते हैं, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस टाइम को भी बताएंगे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गामा D अपान में गामा W। तो श्रिंकेज रेशियो को दो फार्मूले ये हो जाएंगे, और इस V1 माइनस VD अपान में VD इंटू 100 को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ये वैल्यूम इधर और ये वाटर कंटेंट है। ओके, ठीक है, 42 मिनट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऐसा कोई रेशो तो होता नहीं है, वो पता है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल below which the soil volume becomes constant is shrinkage limit. What ratio valid range for the S degree of saturation of the soil in percentage is? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर कभी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के बड़ा नहीं हो सकता, मतलब इसके बराबर हो गया तो छोटा होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के बराबर हो सकता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाए तो ड्राई सॉइल में जैसे, तो रेंज क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो 0 से 1 मतलब ये वाला कंटेंट इंक्लूड होगा, ऑप्शन डी। सॉइल है बल्क डेंसिटी इतना, वाटर कंटेंट इतना, ड्राई डेंसिटी पूछ सकता है। तो डेंसिटी के 4-5 फार्मूले उसको ही पढ़ ले सकते हैं, लेकिन अब पहले रुक के पढ़ लेते हैं। तो अगर बल्क यूनिट वेट हो, बल्क यूनिट वेट, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, गामा बी इक्वल टू होता है जी प्लस में एस ई गामा डब्ल्यू अपान में 1 प्लस ई। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल हो, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस बराबर 1 हो जाएगा। तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल को क्या यूनिट वेट को क्या बोलेंगे, गामा सेचुरेटेड, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपान में 1 प्लस ई जाएगा। अगर ड्राई सॉइल हो, इसका मतलब एस बराबर 0,
तो जो डेंसिटी निकलेगी क्या हो जाएगी यूनिट वेट, गामा डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी गामा ओमेगा अपान 1+जी। और सबमर्ज सॉइल को क्या होता है, सबमर्ज सॉइल के गामा, सबमर्ज जो होता है वो होता है गामा सेट माइनस में गामा डब्लू। इसको करेंगे जी प्लस ई गामा डब्लू अपान 1+ई माइनस में गामा डब्लू। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका जी माइनस में 1 गामा डब्लू अपान 1+ई। अभी फिलहाल में क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बल्क यूनिट वेट गामा डी दे रखा है, गामा बी दे रखा है आपको 22, ओके। तो गामा ड्राई पूछ रखा है और वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 10%, ओके। तो ये फार्मूला होता है आपका गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपान में 1+ओमेगा वाटर कंटेंट डब्लू। ये क्या जाएगा, गामा बी हो जाएगा 22 अपान 1+0.1, 1.1 आ जाएगा तो 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो चार फार्मूले होंगे, एक गामा सेट का हो जाएगा, गामा बल्क का हो जाएगा, ये गामा बल्क है, गामा सेट का हो गया, तो गामा ड्राई हो गया। 3 4 5 फार्मूले हो गए, ओके। तो 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट हमने बता दिया, सी आंसर हो जाएगा। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स हो जाएगा। यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल मैंने बताया जी प्लस सी गामा डब्ल्यू अपान 1+c, आंसर हो जाएगा। A soil has an average particle size of 0.2 mm. It's predominantly gravel, sand, silt and clay. अच्छा, पार्टिकल साइज के बेसिस पे टाइप ऑफ द सॉइल अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे। इधर ड्रा करते हैं पार्टिकल साइज, इधर हो जाएगा आपका टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो पार्टिकल साइज आपका अगर 300 mm से अधिक हो तो क्या होगा, 80 से 300 mm के बीच में, 80 mm से लेके 4.75 mm के बीच में हो तो क्या होगा। इसे बोलेंगे आपको बोल्डर, इसे बोलेंगे कोबल्स और इसे बोलेंगे ग्रेवल, ओके। अब 4.75 से लेके 4.75 mm से लेके 2 mm के बीच में हो और 2 से 0.425 mm के बीच में हो, तो 0.425 mm से लेके 75 माइक्रोन से लेके, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कोर्स सैंड, फिर मीडियम सैंड और इसके बाद बोलेंगे फाइन सैंड। ये तीनों क्या है, सैंड है। और उसके बाद 75 माइक्रोन से लेके आपका 2 माइक्रोन और 2 माइक्रोन से लेस है, इसे बोलेंगे सिल्ट, इसे बोलेंगे, अच्छा। इस टाइप के सॉइल को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आपको कोर्स ग्रेन सॉइल, और इसको बोलेंगे इन दोनों को दूसरे टोकले को फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ग्रेवल भी आ जाएगा इसमें कोर्स ग्रेन में, ओके। तो आपका क्वेश्चन में दे रखा था 0.2 mm, 0.2 mm कहाँ पे आता है, 80 से 4.75 में तो नहीं आता है, 4.75 से
कोएम के बीच में नहीं आता है। 2 से 0.425 के बीच में आता है। 0.425 से 75 माइक्रोन के बीच में आता है। 0.2 mm ये आपका रहेगा फाइन सैंड। ओके, तो आपसे मुझे क्या देखना है, ग्रेवल तो होगा नहीं, सैंड, हाँ सैंड हो जाएगा। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। Relative density of compacted dense sand is approximately. Okay. Relative density क्या होगी ये बता करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को हम एक नाम और जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, या इसे बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। रिप्रेजेंट करेंगे आईडी से। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पैकिंग, रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ पैकिंग। ये डेफिनेशन इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप मेंस में आ जाए तो लिख सकें। डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट state of the coarse grained soil. Okay, रिपेलेंट डिग्री ऑफ ब्रेकिंग बिटवीन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसको बोलते हैं आईडी, जो कि परसेंटेज में होगा ई मैक्सिमम माइनस में ई नेचुरल अपान में ई मैक्सिमम माइनस में ई मिनिमम इंटू 100। ओके, तो जहाँ पे मैक्सिमम वाइड रेशियो होगा वो लूजेस्ट स्टेट होगा, और जहाँ पे मिनिमम वाइड रेशियो होगा वहाँ पे डेंसेस्ट स्टेट होगा, और नेचुरल वाटर कंटेंट तो आपको जाने के फील्ड कंडीशन होगा। और भी कुछ जानना है तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपका आईडी परसेंटेज में है तो सॉइल क्या होगा, सॉइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, या ठीक कौन सा सॉइल होगा। अगर 0 से 15 के बीच में हो, फिर 15 से 35 में हो, 35 से 65 में हो, 65 से 85 में हो, और 85 से 100 में रिलेटिव डेंसिटी। 0 से 15 में तो वेरी लूज सॉइल, फिर 15 से 35 में लूज सॉइल, फिर मीडियम डेंस होगा, फिर डेंस सॉइल होगा, फिर क्या होगा, वेरी डेंस सॉइल होगा। ये आपका आईडी पे बेसिस पे आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड पे कितना जा रहा है आपको पता चल रहा है, 65 से 85 और 85 से 100। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा कि 65 से 85 के बीच में होगा डेंस सॉइल। 1 से तो बड़ी होगी नहीं, 1.2 गलत हो गया, तो 0.6 भी नहीं होगा। 65 से 85 कितना हो जाएगा, 95 के करीब आ रहा है, तो ये डेंस सैंड का हो जाएगा 0.95 अप्रॉक्सीमेटली। रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी परसेंटेज ऑफ एयर वाट्स Na, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सॉइल। हमें एक फार्मूला पता है, गामा डी जो होती है, जो होती है 1 माइनस में एयर कंटेंट नहीं परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स Na जी गामा डब्ल्यू अपान में 1 प्लस ओमेगा जी ड्राई सॉइल के लिए। ओके, और यहीं पे एक चीज़ पता कर सकते हैं कि जीरो एयर वाइड हो, जीरो एयर वाइड हो, या बोल सकते हैं फुल्ली सेचुरेटेड हो, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल हो, मतलब 100% एस की वैल्यू एस बराबर 1 हो, तो यहाँ पे एन ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो गामा डी कुछ भी हो जाएगा
1 माइनस में एन जीरो हो गया तो 1 माइनस एन 1 हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ओमेगा जी हो जाएगा। ये होगा आपका गामा डी जब जीरो एडवाइड हो। तो गामा डी कुछ 1 माइनस एन ए, ये ऑप्शन होगा जी गामा ओमेगा अपन 1 प्लस ओमेगा जी। ओके, सी आंसर। डिफरेंट टाइप्स के स्टोक्स लॉ, डार्सी लॉ, पास्कल लॉ, एटरबर्ग कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं, किससे क्या डिटरमाइन करते हैं? तो पहला आपका स्टोक्स लॉ लिख लेते हैं। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है? 54 मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ट्वेल्थ के जितने भी लेक्चर होंगे, क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू में करा दूंगा थ्योरी के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। रिमेनिंग क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, करीब 90 क्वेश्चन है। ओके, तो दूसरे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।